ओम नमः शिदेभ्यः। जय बोलिए त्रकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमिष्ठी भगवान की, अनंतानंत शुद्ध परमिष्ठी भगवान की, वर्तमान जिन शासन ऋषि वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित संवत्सर ग्रंथ की यहाँ पर वाचना चल रही है। संवत्सर ग्रंथ में निबद्ध गाथाओं के माध्यम से आचार्य भगवान भव्य जीवों को आत्म संबोधन दे रहे हैं। आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का शाश्वत स्वभाव क्या है, आत्मा की निजी परिणति क्या है। जब तक भव्य जीव उसे जानने में असमर्थ रहेगा तब तक उसे प्राप्त न कर सकेगा। अतः जानना परम आवश्यक है। आचार्य महोदय कर्तृत्व भाव पर विशेष जोर देते हुए बता रहे हैं, आत्मा जिस नए से जिस वस्तु भाव व कर्म का करता है, उस नए से उसी वस्तु भाव व कर्म का भोक्ता भी है। यदि नए विवक्षा को भूल जाएं तब निस्संदेह पूरा ज्ञान सम्यकपनि से मिथ्यापनि को प्राप्त हो जाए। आपने बाल्य अवस्था में स्कूल में पढ़ते समय परीक्षा पत्र में एक प्रश्न आता था, जोड़ियां बनाओ। किसका किसके साथ मैच होता है, वो जोड़ियां बनाने के लिए जैसे अभी भी आप पढ़ते हैं, जैसे आपने लिखा यहाँ पर तीर्थंकरों का नाम, ऋषभदेव भगवान, वासपुज भगवान, नेमनाथ भगवान, महावीर स्वामी, अजितनाथ भगवान, तीर्थंकरों के नाम लिखे। इधर आपने लिखा शंभीर शिखर जी, चंपापुर, पावापुर, गिरनार जी, अष्टापद। अब ये आपने मिसमैच किया। अब जोड़ी बनाना है। इसका आशय प्रश्न पूछने वाला पूछ रहा है कि ऋषभदेव भगवान का मोक्ष स्थान सब तीर्थंकरों के दिए हैं, तो ऋषभदेव भगवान का मोक्ष स्थान अष्टापद से, इसका मैच यहाँ बनाना है। वासपुज भगवान का चंपापुर से, नेमनाथ भगवान का उज्जैनगिरी गिरनार से, महावीर स्वामी का पावापुर से, अजितनाथ भगवान का शंभेश्वर जी से। तो ये आपको जोड़ी बनानी है तब ठीक हो गया। यदि आपने सही नहीं किया, आपने कह दिया अजितनाथ भगवान, चंपापुर या गिरनार जी या अष्टापद या पावापुर, तो आपका गलत हो गया। यदि आपने सही सेट कर दिया तो बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही जिस नय के द्वारा जिस विषय को ग्रहण किया जाता है उसे ग्रहण कर लिया, तब आपके 100 में से 100 नंबर आपका ज्ञान व सम्यक ज्ञान। यदि आपने मिथ्या ग्रहण किया तो आपके 100 में से 0 नंबर, क्योंकि आपका वह प्रश्न गलत हो गया।
दूसरा उदाहरण आपको समझाते हैं। शरीर में 5 इंद्रियां हैं, एक अनिंद्रिय है। तत्वसूत्रकार आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण ये 5 इंद्रिय कही, इनके अर्थ विषय बताए। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दार्थ तदर्थः, उनके ये अर्थ हैं। स्पर्शन के साथ स्पर्श लगा लिया विषय, रसना के साथ रस लगा दिया, घ्राण इंद्रिय के साथ गंध लगा दिया, चक्षु इंद्रिय के साथ वर्ण लगा दिया, कर्ण इंद्रिय के साथ शब्द लगा दिया, और अनिंद्रिय मन है उसके साथ श्रोतम अनिंद्रिय से, अनिंद्रिय का विषय श्रोत ये लगा लिया। यों की तुम लगा करके रखोगे तब तो आपका विषय ठीक है, और आपने थोड़ा भी ऊपर नीचे कर दिया तो मिथ्या। उसका फिर नंबर आपको 100 में से 1 भी नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। जैसे किसी ने कहा देखो मैंने कितनी अच्छी पेंटिंग बना करके तैयार की है, देखो मेरा दृश्य अपने हाथ से मैंने सीनरी बनाई है, कितना सुंदर है। और आपने कहा ठीक है ठहरो, मैं अपनी कान को खोल के देखता हूँ तुम्हारी सीनरी कैसी है। वो कान से सीनरी नहीं दिखेगी, चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी नाक से देखता हूँ सीनरी कैसी है, नाक से नहीं दिखेगी, चलो कोई बात नहीं, मैं जिब्या से चक से देखता हूँ सीनरी कैसी है, नहीं चलो हाथ से देखता हूँ सीनरी। सीनरी जो दृश्य है वो दृष्टि से देखने में आएगा, दृश्य को दृष्टि ग्रहण करेगी। कोई संगीतकार कहता है मैंने एक अच्छा भजन रिकॉर्ड किया है, ये सुन करके देखो, चलो मैं आंख से सुनूंगा या नाक से या मुख से या स्पर्श से, तो वह नहीं सुन पाए। जिस प्रकार एक इंद्रिय अपने ही विषय को ग्रहण करती है, अन्य इंद्रिय के विषय को किंचित भी ग्रहण नहीं करती, उसी प्रकार एक नए अपने ही विषय को ग्रहण करता है, दूसरे नए के विषय को ग्रहण नहीं करता। आचार्य भगवान कुंद स्वामी नए विवक्षा से आत्मा को समझा रहे हैं। आत्मा क्या है? आत्मा की अनेक विशेषताएं हैं। वो अनेक विशेषता, अनेक प्रकार के लेंस, अनेक प्रकार की दृष्टि, अनेक प्रकार के दृष्टिकोण, अनेक प्रकार की अपेक्षाएं लेके चलोगे तो आत्मा का समग्र ज्ञान प्राप्त कर सकोगे। और यदि आपने विशेषता अलग अलग लगा दी तो वह जीव सम्यक्त से मिथ्यात्व के गर्त में गिर जाएगा। एक छोटी सी पगडंडी है, उस पगडंडी के इधर बहुत बड़ी गहरी झील है, इस साइड में नदी बह करके जा रही है। उस छोटी सी पगडंडी से निकल करके उस पार से पहुंचना है। यदि सावधानी से एक एक कदम बढ़ाते हुए चलेगा तो इधर से उधर पहुंच जाएगा, और थोड़ा भी चूक गया तो या तो इधर गिर गया या उधर गिर गया। जिसने व्यवहार के नए से निश्चय के विषय को समझने की कोशिश की, वह निश्चय को समझ नहीं सकेगा, व्यवहार में गिर जाएगा, उसका वह व्यवहार भी व्यवहाराभास हो जाएगा। जिसने निश्चय से व्यवहार को समझने की कोशिश की, वह भी निश्चय नए से व्यवहार को समझ नहीं पाएगा, वह भी निश्चयाभासी हो जाएगा, उसमें पतित हो जाएगा। शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध निश्चय नय का विषय ग्रहण किया जाता है, अशुद्ध निश्चय नय से अशुद्ध निश्चय नय का विषय ग्रहण किया जाता है। जिसके द्वारा जो विषय ग्रहण किया जाता है, उसके द्वारा उसी विषय को ग्रहण करने का नाम है सम्यक ज्ञान। वही है सद्विवेक, वही है बोध। ये बोध ही, सुबोध ही बोध ही का कारण है। यदि हमने सम्यक ज्ञान को छोड़ करके मिथ्या ज्ञान के माध्यम से सम्यक ज्ञान की विषय वस्तु को समीचीन रूप से ग्रहण करने का दुस्साहस किया तो संसार में हमसे बड़ा मूर्ख दूसरा नहीं कहलाएगा। आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी नाना प्रकार की अपेक्षाओं से उस समय को, आत्मा को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका हर संभव प्रयास यही है कि आप एक एक नए की अपेक्षा से समय को समझो। जिस नए से आत्मा का जो
स्वरूप दिखाया जा रहा है, उस नए से ही उस स्वरूप को समझो। अन्य प्रकार से हमने अनंतवार जाना, अनंतवार जानने की कोशिश की, अनंत काल निकल गया, किंतु हम आत्मा के समीचीन स्वरूप को न जान पाए, न मान पाए और न ही प्राप्त कर पाए। आचार्य महोदय ने समय सार में कितनी बार कहा है कि आत्मा शुद्ध निश्चय निश्चय प्रभावों का कर्ता नहीं, आत्मा का कर्ता प्रभाव पर पदार्थ नहीं, किंतु ये भी कहा व्यवहार की अपेक्षा से आत्मा प्रभाव का करता है और आत्मा के परिणमन में परद्रव्य भी निमित्त रूप से करता है। यदि इस बात को ज्यों की त्यों स्वीकार करें तब तो समझ जाएंगे, किंतु हमने हठाग्रह से एक ही पगडंडी से भिन्न भिन्न गंतव्य स्थानों तक पहुंचने की दुश्चेष्टा की, दुस्साहस किया, तो हम जीवन पर्यंत लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएंगे, भटकते रह जाएंगे। जिस व्यक्ति को पूर्व दिशा की ओर विद्यमान गंतव्य तक पहुंचना है, उसे पूर्व दिशा की ओर उसी मार्ग से चलना पड़ेगा। पश्चिम दिशा के मार्ग से यदि पूर्व के गंतव्य तक पहुंचने का दुस्साहस करता है तो उस गंतव्य से दूरी बढ़ती चली जाएगी। या उत्तर दिशा के मार्ग से या दक्षिण दिशा के मार्ग से वह जाता है तो नहीं पहुंच पाएगा। जैसे कोई व्यक्ति अपने हठाग्रह से हठ धर्मी बन करके ये कहे मैं एक अंक में 10 लिख दूंगा, या मैं 2 अंक में सैकड़ा की संख्या लिख दूंगा, या 3 अंक में 1000 की संख्या लिख दूंगा, या 4 अंक में 10,000 की संख्या लिख दूंगा, असंभव है ना, असंभव। ऐसे ही मिथ्या नयों के माध्यम से वस्तु तत्व को समझना असंभव। वो आचार्य श्री समर्थवत स्वामी जी ने आप तो मीमांसा में कथन जो किया है, आचार्य भगवान कलिकार सबक भीषण स्वामी जी ने कहा अनंत मिथ्या नयों का समूह भी मिथ्या ही होता है। अनंत मिथ्या नयों का समूह मिथ्या ही होता है। एक मिथ्या नय है तब भी मिथ्या है, 10 मिथ्या नय हैं तब भी मिथ्या हैं, 100 मिथ्या नय हैं तब भी मिथ्या हैं, और 1000 लाख करोड़ अनंत नए मिथ्या रूप हैं, अपने विषय से पृथक या भिन्न या विपरीत दिशा में जा रही हैं। तो उनके द्वारा ग्रहण की हुई वस्तु व वस्तु का वह ज्ञान नियम से मिथ्या ही कहलाएगा। सम्यक ने सम्यक एकांत वस्तु के एक धर्म को, एक स्वरूप को इंगित करता है, दर्शाता है, किंतु समीचीन रूप से। अनेक सम्यक ने वस्तु के अनेक पहलुओं पर, अनेक दृश्यों पर दृष्टि ले जाता है सम्यक रूप से, किंतु मिथ्या ने चाहे एक हो चाहे अनेक हो, मिथ्या नेयों का समूह वह मिलकर के समीचीनता को देने में असमर्थ। महानुभाव आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी का हृदय करुणा के जल से भरा हुआ है। जैसे सागर में नदियां आकर के अवगाहन पाती हैं और वे सरताएं स्वयं सागर में परिणत हो जाती हैं, वैसे ही एक आध्यात्म योगी जब अपनी आत्मा के सागर में निमग्न होता है, जो अपने सुख सागर में, अपने स्वभाव के सागर में निमग्न होता है, तब वह जिस प्रकार का अनुभव करता है वह अनुभव शब्दातीत है, वह अवक्तव्य है, अकथ्य है, केवल और केवल वह केवल अनुभव गम्य है। वह लेने देने का विषय नहीं, लिखने का वांचने का विषय नहीं, उपदेश का विषय नहीं। किंतु जब वही योगी अब निश्चय में जो डूबा हुआ था निकल के बाहर आता है, जैसे समुद्र में डूबा हुआ व्यक्ति जब निकल करके बाहर किनारे पर आता है, और जब किनारे के बाहर दूर खड़े हुए व्यक्ति सूर्य के ताप से झुलस रहे हैं, तड़प रहे हैं, बेचारों के प्राण। समुद्र के किनारे भ्रमण करने वाला वह मनुष्य
जब दृष्टि दूसरों की ओर डालता है, देखता है, जो भवाताप से, सूर्य के ताप से झुलस रही हैं, जिनके प्राण तड़प रही हैं, उधर दृष्टि जाते ही उसके अंदर की करुणा जागृत हो जाती है और वह निर्देश देता है, उपदेश देता है, संकेत करता है, आओ आओ आओ, इधर आओ, यहाँ पर शीतल निर्मल जल है। यदि आपने अवगाहन नहीं किया तो इसका सामीप्यपना भी आपके तन के ताप को दूर करने में समर्थ है। प्रमोशन में विद्यमान जो देव होते हैं वह बुलाते हैं, एति 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 त्वरतम, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, भगवान की दिव्यवाणी सुनो। ऐसे ही आचार्य कुंदकुंड स्वामी जब आध्यात्मिकता के सागर से बाहर निकल के व्यवहार में आते हैं, तब वे शब्दों का आलम्बन लेकर के अपनी भावों को समय पाल नामक ग्रंथ में प्रस्तुत करते हैं और उन शब्दों को जो समझ जाता है वह उसके इशारे से, जैसे मार्ग में बना हुआ एरो, उसे जो समझ जाता है वह गंतव्य तक पहुंच जाता है, और जो एरो का संकेत का नहीं समझ पाता है उसका अर्थ, तो वह भटकता रहता है। आचार्य भगवान कुंदकुंड स्वामी जी यहाँ पर किस प्रकार कह रहे हैं, कर्तापने के संबंध में उनके ही शब्दों में देखें इस गाथा को। ए देवसो कत्ता आदाड़ छ विदुहि परी कही दी, एवं खल जो जान दी, सो मुंचदि सवकातितम। ए देण दो, ए देण मानी इसके द्वारा, दो और, सो वह कत्ता करता, आदा आत्मा, इस प्रकार आत्मा करता है। निश्चय विदुहिम पर कह दी, निश्चय को जानने वाले मनीषी ज्ञानी पुरुष, और जिसने आत्मा अनात्मा के भेद को जान लिया से विद्वान कहते हैं कि आत्मा करता है। आत्मा करता है, किसका करता है? व्यवहार से परभावों का करता है, निश्चय से अपने कर्मों का करता है, शुद्ध निश्चय से अपने शुद्ध भावों का करता है। किंतु एवं खल जो जान दी, जो शुद्ध निश्चय को जानने वाला वही आत्मा को परभावों का कर्ता नहीं मानता। निश्चय को जानने वाला आत्मा को परभावों का, शुद्ध भावों का कर्ता नहीं मानता। शुद्ध निश्चय को जानने वाला वह आत्मा को कर्मों का, प्रद्रव्य का कर्ता नहीं मानता। ठीक कह रहा है। जिस नए से जो विषय ग्रहण किया जाता है उस नए से उसी विषय को ग्रहण करना चाहिए। तोरई, लौकी, कद्दू, करेला, टिंडे, ये बेलें होती हैं खेत में। चाहे कितना भी जल सिंचन करो, तोरई की बेल में लौकी नहीं लगेगी, लौकी की बेल में टिंडा या करेला, कद्दू नहीं लगेगा, या किसी और बेल में कुछ और नहीं लगेगा। जिसमें जो फल लगना है उसमें वही लगेगा। ऐसे ही जिस नए के माध्यम से जो विषय स्पष्ट हो सकता है वही विषय स्पष्ट होगा, या खेत में जो बीज बोया है उससे उसी प्रकार की फसल आएगी, अन्य प्रकार की फसल उससे नहीं आ सकती। आचार्य मोदी यही तो कह रहे हैं भाई, शुद्ध निश्चय निश्चय शुद्ध भावों का करता है यह जीव, शुद्ध भावों का भोगता है यह जीव। निश्चय से यह जीव कर्मों का करता है और निश्चय से कर्मों का भोगता है। अशुद्ध निश्चय से अशुद्ध भावों का करता है, अशुद्ध भावों का भोगता है। व्यवहार से, व्यवहार के भी कई भेद हैं, सद्भूत असद्भूत, उनके भी दो दो भेद हैं, उपचरित और अनुपचरित। उस प्रकार से जब नए का आलम्बन लेते हैं तो वह नए उसी प्रकार के विषय को ग्रहण करता है। तो उस प्रकार से ये जीव
उन वस्तुओं का करता है जिनका करता है, जिस नए की अपेक्षा से, उस नए की अपेक्षा से उसी का भोगता भी है। जो विद्यार्थी जिस कक्षा में अध्ययन करता है, उस विद्यार्थी के लिए उसी कक्षा का प्रश्न पत्र आता है हल करने के लिए, और यदि अपनी कक्षा में वह सफल होता है तो उत्तीर्ण माना जाता है, पुरस्कार का पात्र भी बन सकता है। किंतु किसी कक्षा में बैठ कर के दूसरी कक्षा का प्रश्न पत्र यदि ले ले तो वह न तो अपनी कक्षा में पास हो पाएगा, अपनी कक्षा में भी अनुत्तीर्ण और दूसरी कक्षा में भी अनुत्तीर्ण। ऐसे ही आचार्य मोदी समझा रही हैं। आप आत्मा को जिस नय से जानना चाहते हैं उस नय का आलम्बन ले लो, किंतु एक नय अपने आप में समग्र नहीं है। कोई भी नय, न व्यवहार अपने आप में समग्र है, न निश्चय अपने आप में समग्र है, न शुद्ध निश्चय अपने आप में समग्र है, न अशुद्ध निश्चय अपने आप में समग्र है। ये केवल एक दृष्टि है, एक दृष्टि, एक दृष्टिकोण एक ही अपेक्षा से वस्तु का कथन करता है, दूसरी अपेक्षा से नहीं करता। इसलिए आचार्य महोदय अलग अलग प्रकार से यहाँ पर नए के बारे में बता रहे हैं। एवं खलु जो जान दी, जो निश्चय से इस प्रकार से जानता है, सो मुंचदे सब कत्तित्व, इस प्रकार से निश्चय से, शुद्ध निश्चय से जानने वाला वह योगी मुंचदी सर्वकत्तित्व, सर्वकर्तापने से मुक्त हो जाता है। आत्मा क्या है? जो हूँ सो हूँ चीव, जो है सो है, शब्दों में नहीं कही जा सकती। आत्मा प्रमत्त है कि अप्रमत्त है, नित्य है कि अनित्य है, एक है कि अनेक है, भेद रूप है कि अभेद रूप है, मूर्तमान है कि अमूर्तमान है, चल है कि अचल है। आत्मा में ये सब धर्म विद्यमान हैं। जिस समय जिस नए का आलम्बन लोगे उस समय आत्मा उसी प्रकार की दृष्टि गोचर होगी, विपरीत रूप से नहीं। तो यहाँ पर निश्चय की अपेक्षा से कह रही कि मुंचदी सबकत्तित्वम, वह ज्ञानी पुरुष सर्वकर्तापने से अपनी आत्मा का अनुभव करता है। जिस समय आत्मा आत्मा का अनुभव करती है उस समय सभी नयों का ज्ञान एक किनारे। जिस समय महिला रसोई बना रही है उस समय नाना विकल्प आ रही हैं। माना कि खीर बनानी है, दूध वहाँ से आएगा तो ठीक है, गाय का मंगाना, भैंस का मंगाना, कितनी भाव से आएगा, कितना मंगाना, चावल वहाँ से मंगाना है, खांड वहाँ से मंगानी है, गैस में गैस है कि नहीं सिलेंडर में, और पुनः लाइटर भी है कि नहीं है जलाने के लिए, या बर्तन भी है, क्या करना है, सब विकल्प हैं। जब खीर बन करके तैयार हो गई और लेकर के खीर का चम्मच मुंह में रखा और आंख बंद करके खीर का स्वाद आ रहा है, सभी विकल्प द्रोहित। ऐसे ही जब आत्मा आत्मा का अनुभव करता है उस समय कोई विकल्प नहीं, और जब तक कोई एक भी विकल्प शेष है तब तक आत्मा आत्मा का अनुभव नहीं करता। तो यह बात आचार्य महोदय ने यहाँ पर कहा कि शुद्ध निश्चय नय का अनुभव करने वाले योगी जन वे कर्तृत्व भाव से रहित होकर के आत्मा को अव्यक्त रूप में आत्मा को जानते हैं। पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने इस गाथा का पद्यानुवाद इस प्रकार से किया है। आत्मा सुनिश्चित निजीय विभाव करता, आत्मज्ञ हैं कह रहे पर भाव हरता, ऐसा रहस्य सुन के मुनि अप्रमादी, कर्तृत्व भाव तजते भजते समाधि। निश्चित रूप से आत्मा विभाव का करता है, किंतु वैभाविक नए व्यवहार नए से। किंतु जो आत्मा को जानते हैं, आत्मज्ञ हैं, वे कहते हैं आत्मा परभाव का करता नहीं, परभाव से रहित है, न भोगता है न करता है। और जो निश्चय से आत्मा को जानने वाले हैं वे अप्रमादी मुनि, निर्विकल्प ध्यान में लीन मुनि, शुद्धोपयोगी मुनि,
अभेद रत्नत्रय को अनुभव करने वाली मुनि वह आत्मा का अनुभव करते हैं और भी कर्तृत्व भाव भोक्तृत्व भाव से रहित समाधि का आनंद लेते हैं। इस प्रकार का यह भाव आचरण बोधय का है। हमने संक्षेप में इस गाथा का अर्थ देखा, विस्तार से पुण्य कभी अन्य दिवस में देखना चाहिए। आज बस इतना ही पर्याप्त समझते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की।